अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों को लेकर चर्चा। अयोध्या पहुंचने पर सीएम योगी का हुआ जोरदार स्वागत, मंत्री जितेंद्र प्रसाद समेत पार्टी के कई नेताओं ने किया वेलकम। अयोध्या में इलेक्ट्रॉनिक बस में सवार हुए सीएम योगी, कैबिनेट मंत्रियों के साथ किया बस का साझा सफर। बस में आने पर सीएम का हुआ स्वागत, सीएम के बगल वाली सीट पर बैठे दिखे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना, इस दौरान सभी कैबिनेट मंत्री रहे मौजूद। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी सीएम के साथ हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना, महंत राजू दास की मौजूदगी में की आरती। सीएम योगी ने रामलला मंदिर में की पूजा, कैबिनेट मंत्रियों के साथ किए रामलला के दर्शन। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल पर पहुंचे सीएम योगी, निर्माण के कामों का लिया जायजा। सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री रहे मौजूद, इंजीनियर ने नक्शे के जरिए दी जानकारी। अयोध्या में राम कथा संग्रहालय पहुंचे सीएम योगी, लोगों का किया अभिवादन स्वीकार, कैबिनेट मंत्री भी साथ में रहे मौजूद। बैठक के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की हो रही है चेकिंग। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बोले एडीजी लखनऊ जोन, पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है, कई इलाकों में रूट डायवर्जन भी लागू। यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, अयोध्या में इस बार और बड़े स्तर पर मनाया जाएगा दीपोत्सव। एमपी के सतना में पीएम मोदी की जनसभा, कहा आपके वोट ने किया कमाल, अब देश के दुश्मनों के हौसले हैं पस्त। पीएम ने कहा आपका वोट भ्रष्टाचारी कांग्रेस को एमपी से 100 कोस दूर रखेगा, दिल्ली में मोदी को करेगा मजबूत। पीएम का कांग्रेस पर धांधली का आरोप, कहा जिनका जन्म नहीं हुआ वो बन जाते हैं लाभार्थी, सब्सिडी के पैसे कांग्रेस वालों की तिजोरी में जाते थे। पीएम मोदी की एमपी के लोगों से अपील, बोले गलती से भी कांग्रेस आई तो मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, लाडली बहना योजना बंद होगी। एमपी में कमलनाथ ने एक्स पोस्ट पर बताए कांग्रेस के वादे, लिखा ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों का दोबारा अधिकार संपन्न बनाया जाएगा। एमपी के पन्ना में बोले यूपी के सीएम योगी, कांग्रेस की हार का अंदाजा राहुल गांधी को हुआ, इसलिए केदारनाथ की यात्रा पर गए। प्रियंका गांधी की पोस्ट, बीजेपी ने एमपी में 18 साल में कुछ नहीं किया, चुनाव से पहले लाडली बहनों को दे रहे हैं तोहफा। इंदौर में बोले बीजेपी नेता जयराम ठाकुर, कांग्रेस ने हिमाचल चुनाव में दी थी 10 गारंटियां, एक भी पूरी नहीं की। एमपी के सतना में बोली बीएसपी सुप्रीमो मायावती, दलित आदिवासी पिछड़ों की लड़ाई लड़ रही है बीएसपी। बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा, बीजेपी विधायकों ने वेल में की नारेबाजी, कुर्सी फेंकने की कोशिश। विधानसभा में 12वीं बायोलॉजी बुक लेकर पहुंचे मंत्री अशोक चौधरी, कहा सीएम नीतीश ने वही कहा जो किताब में लिखा है। मंत्री अशोक चौधरी के बयान पर बीजेपी की निवेदिता सिंह का पलटवार, कहा फिर सदन में सेक्स स्कूल खोल दे सरकार। बीजेपी विधायक रामसूरत राय बोले गवर्नर से मिलेंगे बीजेपी के विधायक, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति नहीं रह सकता सीएम। पटना में बीजेपी एमएलसी ने बिहार सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, सीएम नीतीश के इस्तीफे की मांग। नीतीश के बयान को लेकर दिल्ली में जेडीयू ऑफिस के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, बढ़ाई गई सुरक्षा। नीतीश के बयान पर महाराष्ट्र की अमरावती सीट से सांसद नवनीत राणा का बयान, हमें माफी नहीं इस्तीफा चाहिए। नीतीश पर एमपी के सीएम शिवराज का अटैक, कहा उन्होंने सीएम बनने का कोई अधिकार नहीं, छोड़ देना चाहिए पद। सीएम नीतीश पर बोले असम के सीएम हिमंता, मेंटल बैलेंस खो चुके हैं नीतीश, जेडीयू उन्हें आराम देकर करवाए इलाज। सीएम नीतीश के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का पोस्ट, लिखा राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान से बदली बिहार की फिजा। बिहार सीएम नीतीश का बयान पर बोली अमेरिकी सिंगर मैरी मिलेबेन, बिहार में महिलाओं के मूल्य को दी जा रही है चुनौती। सिंगर मैरी मिलेबेन की अपील, कोई महिला नीतीश के खिलाफ सीएम पद के लिए बने उम्मीदवार, मैं भारतीय होती तो जरूर लड़ती चुनाव। पटना में भी आज आंगनबाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन, आरजेडी ऑफिस को घेरा, जमकर हुआ हंगामा। आंगनबाड़ी वर्कर्स पर पुलिस ने किया बल प्रयोग, वर्कर्स की पर छोड़ी गई पानी की बौछार, ऑफिस के बाहर खदेड़ा। राजस्थान के बारां में वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत सरकार पर साधा निशाना, कहा सत्ता में आते ही ये कोई काम नहीं करते क्योंकि इन्हें पता है दोबारा नहीं आएंगे। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में अज्ञात लोगों ने कांग्रेस उम्मीदवार पर किया हमला, पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने किया नामांकन, गजवेल विधानसभा सीट से भरा पर्चा। तेलंगाना के जगतियाल में ईसी ने रोकी बीआरएस नेता हरीश राव की गाड़ी, चुनाव अधिकारियों ने गाड़ी के लिए तलाशी। बीजेपी आरएसएस में अपनी साख बढ़ाने की कोशिश में हिमंता बिस्वा शर्मा इसलिए दे रहे हैं भड़काऊ बयान, नाना पटोले का बयान। नाना पटोले बोले बीजेपी राम मंदिर को बता रही है अपना, ये सबसे बड़ा पाप, उद्घाटन में राम जी छोटे, पीएम बड़े बन रहे हैं। रामपुर में आजम खान के स्कूल को नोटिस पर अखिलेश यादव की पोस्ट, लिखा देश प्रदेश को आगे ले जाने के लिए स्कूल बंद नहीं किए जाते, खोले जाते हैं।
आम आदमी पार्टी ने एक्सपोज कर पीएम मोदी पर कसा तंज लिखा, मैं जनता के लिए नहीं अपने मालिक के लिए काम करता हूं। केंद्रीय एजेंसियों और चुनाव आयोग को संजय राउत ने बताया बीजेपी की कठपुतली, कहा बीजेपी के इशारे पर करते हैं काम। राउत ने उठाया महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दा, कई अहम राज्यों ने बढ़ाया 50% आरक्षण का कोटा, महाराष्ट्र में भी होना चाहिए। देहरादून के उत्तराखंड में फाउंडेशन डे प्रोग्राम, प्रेसिडेंट मुर्मू, गवर्नर गुरमीत सिंह, सीएम धामी रहे मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन, गवर्नर और सीएम राज्य के विकास में जुटे, देवताओं के आशीर्वाद से बढ़ेगी सुख समृद्धि। उत्तराखंड फाउंडेशन डे पर पीएम मोदी की पोस्ट, राज्य के लोगों को दी स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई, कहा सुख समृद्धि की कामना करता हूं। सीएम धामी ने उत्तराखंड स्थापना दिवस पर शहीदों को किया नमन, देहरादून के शहीद स्थल कचहरी परिसर में दी पुष्पांजलि। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी का बर्थडे, वैशाली में पार्टी वर्कर्स ने मनाया जश्न, बुलडोजर पर सवार होकर निकले समर्थक। सीएम नीतीश ने तेजस्वी यादव को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना की। लखनऊ पूर्वी सीट से विधायक आशुतोष टंडन का निधन, लंबे समय से कैंसर से थे बीमार, मेदांता अस्पताल में चल रहा था इलाज। गोपाल टंडन के निधन पर सीएम योगी ने जताया दुख, लिखा प्रभु श्री राम पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। तेलंगाना के खम्मम में ईडी-आईटी की जॉइंट रेड, पूर्व सांसद पी श्रीनिवास रेड्डी के घर पर छापेमारी। खम्मम की प्लेयर विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं रेड्डी, हाल ही में बीआरएस में शामिल हुए हैं पी श्रीनिवास रेड्डी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खतरे में, सूत्रों के मुताबिक एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा स्पीकर को लिखा लेटर, किया शेयर, लिखा अभी तक नहीं मिला है कोई जवाब। महुआ मोइत्रा केस को लेकर अभिषेक बनर्जी का बयान, कहा वो अपनी लड़ाई खुद लड़ने में सक्षम है। ईडी की पूछताछ पर बोले टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी, 4 साल से हो रही है पूछताछ, हर बार कोई न कोई नया केस बना रहे हैं। मोदी सरकार का पूर्व सैन्य कर्मियों को दिवाली गिफ्ट, ओआरओपी की तीसरी किश्त जारी, रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। मॉरिशस में इंडियन नेवी का जॉइंट अभ्यास, मॉरिशस के सशस्त्र बलों के साथ चलाया विशेष अभियान। श्रीनगर में बीएसएफ की पासिंग आउट परेड, 599 पास आउट ट्रेनी परेड में हुए शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनआईए को दी बधाई, लिखा 5 इंटरनेशनल मानव तस्कर मॉड्यूल का भांडाफोड़, 10 राज्यों से 44 गिरफ्तारियां। अबू धाबी में यूएई प्रेसिडेंट से जैन आचार्य लोकेश की मुलाकात, जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में दी जानकारी, कई और मुद्दों पर भी चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव समिति के अध्यक्ष वेद टंडन ने जैन मुनि प्रज्ञा सागर से की मुलाकात, भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव पर 26 नवंबर को दिल्ली में कार्यक्रम। एसएमई बिज के सीईओ ने जीटीटीसी महाराष्ट्र चैप्टर लॉन्च के कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल का किया स्वागत, वैश्विक निवेश को बढ़ावा देना है लक्ष्य। तमिलनाडु के कल्लाकुरुची में कोर्ट परिसर में सफाई पर स्पेशल कैंप, जजों ने सफाई कर्मियों के धोए पैर। दिल्ली में आज भी प्रदूषण गंभीर लेवल पर बरकरार, पूरी दिल्ली में AQI 400 के खतरनाक स्तर के पार। दिल्ली के आनंद विहार में AQI 432 हुआ दर्ज, आरके पुरम में 453, पंजाबी बाग में 444 और आईटीओ में 441 रिकॉर्ड। राजधानी के आसमान में छाई हुई है गहरी धुंध, लोगों को आंखों में महसूस हो रही है जलन, घर से बाहर निकलना हुआ दुर्भर। दिल्ली के लोधी रोड इलाके में पानी का छिड़काव, एमसीडी कर्मचारियों ने पेड़ों और सड़कों पर किया पानी का छिड़काव। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में पॉल्यूशन ओपीडी शुरू, सोमवार को 2 बजे से 4 बजे तक एक्सपर्ट्स देखेंगे मरीज। यूपी के गाजियाबाद में पॉल्यूशन से हालात खराब, आसमान में छाई रही गहरी धुंध, AQI बहुत खराब स्तर पर रिकॉर्ड। राजस्थान के हनुमानगढ़ में भी प्रदूषण से हालात खराब, AQI लेवल बहुत खराब रिकॉर्ड। मुंबई में आज प्रदूषण से मिली थोड़ी राहत, ओवरऑल AQI 150 के मीडियम लेवल पर दर्ज। कल पर CST में बेहद खराब, AQI 300 पर दर्ज। मुंबई में कुछ इलाकों में बारिश से प्रदूषण में मिली राहत, सुबह छाई दिखी धुंध की चादर। मुंबई में सीएम शिंदे के नेतृत्व में मीटिंग, राज्य में बढ़ते प्रदूषण की स्थिति पर समीक्षा। जम्मू कश्मीर के रामगढ़ में पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन, सीमा पार से फायरिंग में BSF का एक जवान शहीद। पाकिस्तानी रेंजर्स ने रामगढ़ और अरनिया सेक्टर में देर रात की गोलीबारी, भारतीय जवानों ने दिया मुंह तोड़ जवाब। हरियाणा के यमुनानगर में जहरीली शराब का कहर, 7 लोगों की मौत, पुलिस ने कई आरोपियों को किया अरेस्ट। बलिया के बांसडीह थाने में गांव खरोनी में 2 गुटों में भिड़ंत, पुलिस की मौजूदगी में जमकर मारपीट। दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में टेंट फैक्ट्री में लगी आग, धू-धू कर जली फैक्ट्री। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू।
ओडिशा के संबलपुर में मेमो एक्सप्रेस ट्रेन में टकराई भैंस, ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतरे। झारसुगुड़ा के संबलपुर जा रही थी ट्रेन, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, सभी यात्री सुरक्षित। तमिलनाडु के नागापट्टिनम में 300 किलो गांजा बरामद, पुलिस ने 8 तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करी कर श्रीलंका भेजा जा रहा था गांजा, पुलिस ने गिरोह के पास से 2 कार सहित 3 बाइक की बरामद। गुवाहाटी में असम स्पेशल टास्क फोर्स का एक्शन, एक ड्रग तस्कर को प्रतिबंधित दवाओं के साथ किया गिरफ्तार। तमिलनाडु के थूथुकुंडी में भारी बारिश के बाद जलभराव, कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में लैंडस्लाइड, कुंजप्पा पनाई के पास सड़क पर भारी बारिश के बाद जमीन पर बिखरे दिखे पत्थर। तमिलनाडु के मदुरई में सड़क पर जमा हुआ जहरीला झाग, अयानपाड़कुडी नहर से सड़क पर हुआ इकट्ठा। इजराइल हमास जंग का आज 34वां दिन, दोनों तरफ से मारे जाने वालों की तादाद 11,000 से ज्यादा। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक गाजा में अब तक 10,500 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए, जबकि वेस्ट बैंक में 160 लोगों की मौत। इजरायली सेना ने गाजा में कई ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक, पूरी रात आसमान में चमकती रही मिसाइलों की रोशनी। नॉर्थ गजा के बेत लाहिया में इजराइल की एयर स्ट्राइक, बड़ी संख्या में मारे गए लोग जबकि कई घायल। इजरायली सेना का दावा, हमास का रॉकेटमैन मोहसिन अबू जिना मारा गया। हमास का हथियार और इंडस्ट्रीज का प्रमुख था जिना। गाजा में हमास के टनल्स को तबाह करने में जुटे इजरायली सैनिक, आईडीएफ ने एक टनल के अंदर का वीडियो किया जारी। गाजा में हमास की सुरंगों में पानी और ऑक्सीजन का भंडार, हमास की युद्ध तैयारियों का खुलासा।